हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पति पत्नी के झगड़े की जो मूल वजह है वो क्या है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। पति पत्नी की झगड़े की, लड़ाई झगड़े की जो मूल वजह है ना, वो एक दूसरे को लेकर एक किसी दूसरी पार्टी से कंपैरिजन करना। मतलब होता है ना, मैं अगर पत्नी हूं तो मैं अपने हस्बैंड की कंपैरिजन दूसरे के पतियों से करूंगी। वो देखिए आप, मिस्टर शर्मा जी कितना ध्यान देते हैं अपनी पत्नी का, हर संडे घुमाने के लिए लेके जाते हैं। और उन्होंने अभी पिछले महीने ही एलईडी ली है उन्होंने, मतलब यही। और वो अपने बच्चों का भी कितना ध्यान रखते हैं। अभी वो पिछले साल गए थे वहां घूमने के लिए, गए थे अपने बच्चों के साथ फैमिली ट्रिप पे। फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो, इतने अच्छे हैं वो। और ऊपर से घर के अंदर भी वो अपनी वाइफ का ना हाथ बटाते हैं घर के कामों में भी। और लेकिन एक आप कुछ करते ही नहीं हो, आप बस लल्ले हो लल्ले। मतलब हमारा यही रहता है कि हम दूसरों, अपने हस्बैंड की कंपैरिजन हम दूसरों के पतियों से करते हैं कि वो इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं, और आप इतने लल्ले हो, आप इतने लल्ले हो, आप हमें घुमाने भी नहीं लेकर जाते हो। और आपको तो हमारे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है। और आपने मेरी कभी घर में मदद करी है तो बताओ जरा। सिर्फ यही मूल वजह है। जब हमारे पास, मतलब एकांत में देखना, मतलब आप लोग ना, जिस बंदे का घर ना एकांत में होता है, जिसको ना बाहर का इन्वॉल्व रहता है ना घर का, मतलब बाहर का, मतलब जिसके घर के अंदर ये रहता है कि बाहर बहुएं जाएंगी नहीं, तो अक्सर उनके घर में लड़ाई नहीं होती है। लेकिन जब घर की लेडी से बाहर जाना स्टार्ट करती हैं, तब वो चार लोगों से भी मिलती हैं, बातें करती हैं, और उनको भी पता भी चलता है। अरे, बहुत सी लेडीजों की आदत होती है ना, अपने जो घर में क्या चल रहा है, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इतने हेल्पिंग नेचर है ना उनका। एक तो घुमाने के लिए लेके जाते हैं, और प्लस दूसरा मेन पॉइंट जो है, वो घर के कामों में भी इतनी मदद करते हैं। और हर साल गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं हमें वेकेशन पे भी लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं घूमने के लिए लेके जाते हैं। मतलब अब बस यही बातें हम लोग सुन लेते हैं। अब फिर क्या होता है, ये सुनने के बाद हम आते हैं घर के अंदर, उसके बाद से हम अपने पति की कंपैरिजन उस अगले बंदे से करते हैं कि वो कितनी अच्छी है, उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है। यही यही जो कंपैरिजन है ना हमारा, अपने आप को जब हम दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, अपने घर के सदस्यों की कंपैरिजन हम दूसरों के बंदों से करना शुरू कर देते हैं, तो यही है झगड़े की असली मूल वजह जो है। और खास तौर पे ना हम ये लेडीज यही करती हैं अपने बच्चे की, हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, ठीक है, और दूसरे का अच्छा है, तो हम दूसरा, वो देखो उसका बच्चा कितना अच्छा है, इतना इंटेलिजेंट है, हर साल क्लास में फर्स्ट आता है, और तुम निकम्मे हो, निकम्मे अपने बच्चों को कहती हैं। मतलब क्या हम खुद दूसरों के जैसे अच्छे हैं? ये सोचने की है बात। मतलब जब हम खुद दूसरों के जैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो अगला बंदे से क्यों उम्मीद कर रहे हैं हम? या तो अपने बच्चे से ही हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा बच्चा दूसरों के बच्चों के जैसा बन जाएगा? हर बच्चा स्पेशल है, सबके पति अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है, सबका नेचर अलग है, सबकी चॉइस अलग है, सबकी पसंद अलग है। हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे अपनी लाइफ में अगर हम अपनी जिंदगी की कंपैरिजन दूसरों की लाइफ से करेंगे। और हमेशा याद रखिए, अगर हमारे हस्बैंड ने किसी दिन, अगर हमारे हस्बैंड ने यही डायलॉग हम पे मार दिया ना कि उसकी पत्नी कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है, उसकी पत्नी घर का सारा काम करती है, उसकी पत्नी और इतनी क्वालिटीज है, तो आप तो जल्द से भुनना जाएंगी, भुनना। तो इसीलिए ऐसा ना करें। अगर आप अपने घर की खुशियां चाहते हैं ना, तो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जितने भी लोग हैं, अपने, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मतलब जो भी हैं, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों की कंपैरिजन कभी दूसरों के परिवार से मत करिए। आपने देखा नहीं है अभी उनका परिवार,
पहले ना मेरी भी यही गंदी आदत थी, मतलब मैं अपने हस्बैंड के सामने दूसरों के हस्बैंड की कंपैरिजन करती थी, मतलब कि ये इतने अच्छे हैं, ये घर के काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब लेकिन बाद में जब धीरे धीरे पता चला कि इतने अच्छे भी नहीं है, मतलब जितना हमने सोच रखा है, मतलब क्योंकि जब साथ में रहते हैं ना कई साल से, मतलब हम देखते हैं किसी जानने वाले को, मतलब हमारी छवि तो अच्छी होती है कि अच्छा ही होगा, लेकिन जब कई साल बीतते हैं तब इंसान के बारे में सच्चाई का पता चलता है। फिर जब हम दूसरे का घर देख लेते हैं तब फिर हमें अपना घर बहुत अच्छा लगता है कि अरे दूसरों के घर से अच्छा तो हमारा घर ही बहुत अच्छा है। तो इसीलिए अपने जीवन की तुलना दूसरे के जीवन से कभी मत करिए, कंपैरिजन मत करिए अपने पति की या अपने बच्चों की या फिर खुद की लाइफ की। आपकी लाइफ जो है बहुत ही बेहतरीन है, बस उसको बेहतर निगाहों से देखिए। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय माय फैमिली।